नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है, तो आज अगला सीरीज होगा और सीरीज नंबर 8। तो 7 आपको मिल चुका है। आज हम लोगों का 8वां सीरीज होगा और 50 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 चैप्टर का ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, अदर चैप्टर का भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो वो भी अच्छा है कि आपका थोड़ा सा माइंड टेस्ट हो जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ए बी ओ। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्णांधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। कहता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो रोग होते हैं उनमें कितनी गुणसूत्र होती है जिसके कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स रोग होते हैं? 2a + XX, 2a + XXY, 2a + Y, 2a + XY। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2a + XXY। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? आर स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर। ये शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा को क्या करता है, सूचित किया जाता है इस युग्मक के द्वारा जो युग्मक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लास में बताया गया है बहुत अच्छे से और आपको समझ में भी आया है। तो आप इनको अपने से अच्छे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका सी। क्या? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक मटर में अप्रभावी गुण है? झुर्रीदार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज। तो इनका राइट आंसर होगा 5 का क्या, ऑप्शन नंबर ए झुर्रीदार बीज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी जीव में 2 समान एलील हो तो कहते हैं हाइब्रिड, समजात, विषमजात, वर्चस्वता। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समजात। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है? मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात आपको बताया गया है, चौखाने के साथ युग्मक के साथ उनका क्रॉस करा के बताया गया है। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? 1:2, 3:1, 9:3:3:1 या 9:7। क्या होगा इनका राइट आंसर? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3:1। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? मेंडल, मॉर्गन, लेमार्क, डी व्रीज। तो 8 का राइट आंसर होगा मेंडल, और इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिखा रहता है। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेंडल। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी पूरक जो न्यूलिशोमिक जीव में होता है वो होता है 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2n-2। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद वार बॉडी की संख्या होती है 0, 1, 2, 8। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? ठीक है, क्या 15, 10, 7, 14? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7। अगला क्वेश्चन है, एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेसिस। क्या? ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। पूछ रहा है आपसे मेंडल के नियम का कौन है जो अपवाद है? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलग्नता, स्वतंत्र अव्यूहन। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी सहलग्नता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, साइटोकाइनेसिस, पैक्टीन, डायकाइनेसिस। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैक्टीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ह्यूगो डे व्रीज, मॉर्गन, मेंडल, डार्विन। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मेंडल। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया, किसका चयन किया था? चना, पाइनस, टमाटर, गार्डन मटर। तो 16 का राइट आंसर किसका चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गार्डन मटर। अगला क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, अलिंग क्रोमोसोम पर। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वाई क्रोमोसोम पर। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता लाल तथा पीले रंग को, हरा तथा नीले रंग को, लाल तथा हरे रंग को, किसी भी रंग को। तो इनमें क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी यानी लाल तथा हरे रंग को जब वर्णांधता रोग हो जाता है तो रोगी क्या करता है? पहचान
नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संलग्नता के नियम। अगला क्वेश्चन कहता है मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मतलब मेंडल ने कौन से नियम को प्रस्तावित किया था? संलग्नता के नियम, 10% ऊर्जा के नियम, आनुवांशिकता के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर, मेंडल ने किस नियम को प्रस्तावित किया? तो आनुवांशिकता के नियम को क्या किया था? प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। आपको क्लास में बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि जीनोटाइपिक अनुपात और फिनोटाइपिक अनुपात निकालने के लिए। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। पहले था एक संकर क्रॉस, यहाँ है द्विसंकर क्रॉस। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9:3:3:1 इनका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, लेमार्क, डिब्रीज, हैकेल। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेमार्क। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? क्या होगा? ए बी ओ। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ। आगे देखिए, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। तो इनका राइट आंसर होगा क्या? 44 + XY। क्या होगा? 44 + XY। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है गुणसूत्र 21 एवं Y, गुणसूत्र 3 एवं Y, गुणसूत्र 1 एवं Y, गुणसूत्र X एवं Y। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन, ऑकोजीन, सहप्रभाविता जीन। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुअलील कहलाता है। आगे देखिए क्या कहता है, दांत कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है
एपिस्टेसिस, सह प्रभाविता, प्लीओट्रोपी, अपूर्ण प्रभाविता। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीओट्रोपी। क्या? प्लीओट्रोपी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? ह्यूम इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी, इनमें से सभी। क्या होगा 30 का राइट आंसर? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्यूम इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इन्वर्शन में, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में, ट्रांसवर्सन में, ट्रांजिशन में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन में। ये है दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, ये है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों में उत्पन्न नर संतान की क्या स्थिति होगी? सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त, 50% सामान्य, 50% रोगग्रस्त, सभी सामान्य, सभी रोग के वाहक। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 50% सामान्य, 50% रोगग्रस्त होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? डिफिशियंसी, प्रतिलोम, स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्शन। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसवर्सन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है माँ के पोषण द्वारा, पिता की प्रबलता द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी 100%, 50%, 25%, 12.5%। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50% संभावनाएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? अलिंग गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, वाई संलग्नता, एक्स संलग्नता। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दांत्र कोशिका अरक्तता, टर्नर सिंड्रोम। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी डाउन सिंड्रोम। क्या? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है? गुणसूत्र प्रारूप
2n-1 को कहा जाता है मोनोसोमी, नलिनीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मोनोसोमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या स्तनियों में वार बॉडी प्रदर्शित करती है? कौन? स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमैटिन, स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमैटिन। डी कहता है पुरुष की कायिक कोशिका में उपस्थित Y अनुगुणसूत्र। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री की कायिक कोशिका में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डार्विन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं IA द्वारा, इथाइलिन द्वारा, गामा विकिरणों द्वारा, अवरक्त विकिरणों द्वारा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा विकिरणों द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील। तो क्या होगा? 43 का राइट आंसर। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एलील। अगला क्वेश्चन है F1PD के संकरण पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बैंक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एकल संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है परीक्षण संकरण, प्रतीप संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक संकर संकरण। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? सभी बैंगनी फूल वाले पौधे, सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे, 50% बैंगनी एवं 50% सफ़ेद फूल वाले पौधे या 75% बैंगनी एवं 25% सफ़ेद फूल वाले पौधे। तो 46 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सभी बैंगनी फूल वाले पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे कहते हैं सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता, संलग्नता। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बहुविकल्पता। अगला क्वेश्चन है अगर 2 पौधों इसका युग्मक दिया हुआ है के बीच क्रॉस करवाया जाए तो F1PD के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा?
तो युग्मक ऊपर दिया हुआ है, इसको आप चेक करके पता कर सकते हैं, लेकिन हम इनका आंसर बता देते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डार्विन, वेलेस एवं ह्यूगो डिवरीज, डार्विन, कॉरेंस एवं शेरमार्क, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एवं शेरमार्क, मॉर्गन, ह्यूगो डिवरीज एवं कॉरेंस। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस एवं शेरमार्क। अगला क्वेश्चन है, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं? सहप्रभाविता, बहुविकल्पता, सहलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण प्रभाविता होगा। चलिए आपके 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हुआ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इनको तैयार कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे और सुन लेंगे। जय हिंद।